तह गई सकल तब सीता कर मन सोचे। मास दिवस बीते मोय मारहि निश्चर पहुँचे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय दूसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचुचिता बनाई मातु अनल पुनि देई लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण शूल समबानी। सुनत बचन पद गई समुझायसि प्रभु प्रताप बल सूज सुसुनायसि। निसि नयनल मील सुन कुमारी अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवत एकहु तारा। पावक मह शशि स्रवत नयागी मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना देई अगिनि जनि करई निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समबीता। वे जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर रावण फिर यहाँ आएगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लगाकर चीता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से नहीं सुना जाता। सीता के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं? विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिल रही न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है किंतु अभी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार दिनि मुद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार दिन हरसि उठ कर गएउ। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी हरस विषाद हृदय कुलानी। जीति कुसकई अजय रघुराई माया तेयसि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई यादि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेई कथा सुनाई कैसो प्रगट होति किन भाई।
तब हनुमंत निकट चली गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। नर बानर संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता के सामने वो अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। सीता जी ने खुशी होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और खुशी तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनको सुनते ही सीता जी का सारा दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह ए भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करके करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी के रूप में दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कैसे हो गया। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा सुनाई। कपि के प्रेम सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन, यह कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवन अमंगल हारी, रामा राम द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा हरिजन जानी प्रीति यति गाड़ी, रामा राम सजल नयन पुल कावली बाड़ी। रामा राम बुड़त बिरह जल नीन अनुमाना। रामा राम भय उतात मोकऊ जल जाना। रामा रामा अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी। रामा रामायनुज सहित सुख भवन खरारी। रामा राम कोमल चित कृपाल रघुराई। रामा राम कपि केतु धरी निठुराई। रामा राम सहज बानी सेवक सुखदायक। रामा राम कबहु कसुरति करत रघुनायक। रामा राम कबहु नयन मम शीतल ताता। रामा राम होवहि निरखि श्याम मृदु गाता। रामा राम बचन न आव नयन भरे बारी। रामा रामा यह नाथ हो निपट बिसारी। रामा राम देखि परम बिरहा कुल सीता। रामा राम बोला कपि मृदु बचन विनीता। रामा राम मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। रामा राम तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। रामा राम जनि जननी मानहु जियऊ ना। रामा राम तुम ते प्रेम राम के दूना। रामा हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है।
भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज प्रतीत हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुँह से वचन नहीं निकला, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वह बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले और कहे, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न कीजिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी, धरि धीर यस कई कपि गद गद भयऊँ, भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम।